अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर इन दिनों जबरदस्त सियासत है। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की एक नई परिभाषा की मंजूरी दी, जिसमें 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली भूमि को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा। इसके बाद से विपक्षी दलों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और आम जनता में हंगामा मच गया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि विपक्ष परिभाषा अरावली के बड़े हिस्से को सुरक्षा से बाहर कर देगी, जिससे खनन और रियल एस्टेट बढ़ेगा, जो दिल्ली के प्रदूषण को और बढ़ाएगा। और इस पूरे मसले पर हमारे संवाददाता ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से बातचीत की है। राज्यसभा में आपका एक जवाब था और आपने कहा था कि अंडर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान दिल्ली एनसीआर में 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। CPCB का डेटा है, दिल्ली का AQI 14 दिसंबर को 461 दैट इज सीवियर कैटेगरी में था। दिसंबर 13 को नोएडा का AQI 455 था और दिसंबर 14 को 466। तो ऐसे ये डेटा को कैसे देखेंगे आप भी सही हैं, मैं भी सही हूं। मैंने राज्यसभा में कहा था, तब तक हमें बिल्कुल था कि 450 नहीं हुआ था, लेकिन दिसंबर में इन दो वेदर कंडीशन के कारण ये परिस्थिति घटी है। हम आगे भी एक पॉलिसी मेजर से, क्योंकि एक लंबे समय तक दिल्ली का पॉल्यूशन केवल अब दिल्ली का मत मानना जी, दिल्ली सघन रूप से एनसीआर में भी बसी हुई है। मतलब गाजियाबाद भी है, नोएडा भी है, ग्रेटर नोएडा भी है, फरीदाबाद भी है, गुड़गांव भी है, ये भी, और दिल्ली में NDMC है, MCD है। तो ये सब में एक साथ गतिविधियां कंटिन्यू रहती है। इनमें बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए गवर्नमेंट एक लेजिस्लेशन के माध्यम से CAQM अथॉरिटी लेके आई, ताकि दिल्ली से बाहर जहां से एयरशेड आ रहा है वहां पर डायरेक्शन दिया जा सके, कमांड दी जा सके। तो इस बार हम तो ऐसा सोच रहे थे कि पहली बार होगा कि हम 450 के ऊपर नहीं जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली इन 2 दिनों में गए हैं और आगे इसमें बेहतर प्रबंधन के लिए हम लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन भी कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव जी, अब अरावली की चर्चा करते हैं, क्योंकि आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि माइनिंग विल बी अलाउड इन 2% ऑफ द अरावलीज 1.47 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया। इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि 1.47 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंटायर मास ऑफ 34 डिस्ट्रिक्ट्स है, नॉट द एक्चुअल हिल रेंज। उतना ही है। अरावली है ही 4 राज्यों में जी, और 4 राज्यों के 37 जिलों में है। इसमें केवल एक डिस्ट्रिक्ट का डेटा नहीं है, टॉप का, बाकी तो पूरा है। और दिल्ली में तो माइनिंग अलाउ ही नहीं है। दिल्ली में माइनिंग अलाउ नहीं है, गुड़गांव फरीदाबाद में माइनिंग अलाउ नहीं है। अरावली इतने 4 राज्यों के 37 जिलों में। ये आप और कहां से ला रही है डाटा? यही तो डाटा है। नहीं सर, इसी में हाँ। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई करता है कि राजस्थान में अरावली 40,483 स्क्वायर किलोमीटर में है, यूजिंग द 3 डिग्री स्लोप फॉर्मूला। एंड उनका वार्निंग भी है दैट 100 मीटर डेफिनेशन जो है वुड एक्सक्लूड ओवर 99% ऑफ आइडेंटिफाइड अरावली हिल्स। ऐसा ही है। आपको भी ये कुछ सो कॉल्ड जो, मतलब ठीक है, सबका अधिकार है। FSI का भी ट्वीट है, उन्होंने इसको डिनाई किया है कि FSI के नाम पे जो भी डेटा किए जा रहे हैं, जो 9% का डेटा दिया जा रहा है, जो आपने भी अपने इंडिया टुडे में दिया है, हाँ। FSI ने उसको डिनाई किया है। और स्कोप जो है, जो आपने जो डेफिनेशन दी है, 100 मीटर का अर्थ ये होता है कि टॉप से लेकर और नीचे उसका वर्ड लिखा है लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म ये है कि जिस जगह पे, जिस क्षेत्र में वो है, अरावली के भी 4 जोन है ना जी। तो जिस लैंडफॉर्म में उसका सबसे जो नीचे का धरातल है उससे 100 मीटर है। और 200 मीटर की अगर ये पर्वतमालाएं हैं, उसके बीच का 5 किलोमीटर कंप्लीट है। पर ये लोग भूल रहे हैं कि अरावली में जो प्रोटेक्टेड एरिया है उस पर माइनिंग होती ही नहीं है। दिल्ली की अरावली में बिल्कुल माइनिंग नहीं है, अलाउ नहीं है। गुड़गांव में अलाउ नहीं है, फरीदाबाद नूह में अलाउ नहीं है। फिर अरावली में 4 टाइगर रिजर्व्स हैं 800-800 किलोमीटर के। वहां कैसी ही, वहां मतलब लैंड का टेरेन है ना,
वहां भी माइनिंग अलाउ नहीं है। अरावली में 20 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कितने? 20, राइट। उसमें भी माइनिंग अलाउ नहीं है, ठीक है। फिर ये जो इको सेंसिटिव जोन है उसके 1 किलोमीटर तक अलाउ नहीं है, और अगर इको सेंसिटिव जोन नहीं बना है, उसका ड्राफ्ट बना है, उसके भी 1 किलोमीटर दूरी तक अलाउ नहीं है। तो ये तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड एरिया है। फिर जहां से वाटर रिसोर्स होगा, जहां से, क्योंकि जैसे लूनी नदी निकलती है, बनास नदी निकलती है, ये जो अरावली के क्षेत्र से निकलती है, उसके जो वाटर कैचमेंट एरिया है वहां पे माइनिंग अलाउ नहीं है।